क्या महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर खून के रिश्तों और राजनीतिक विरासत की सबसे बड़ी बिसात बिछने जा रही है? क्या अजीत पवार के जाने के बाद अब परिवार के दो ध्रुवों के बीच की खाई भर रही है, या फिर ये एक नई पावर स्ट्रगल को जन्म दे देगी? ये एक नया पावर स्ट्रगल है जिसकी शुरुआत हो रही है। बारामती की एक बंद कमरे की बैठक ने पूरे महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है और ये तमाम सवाल अब पूछे जा रहे हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है बारामती के विद्या प्रतिष्ठान से, जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भीष्म पितामह शरद पवार ने एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में उनके सामने बैठे थे पार्थ पवार और जय पवार, यानी दिवंगत नेता अजीत पवार के दोनों बेटे। आधिकारिक तौर पर तो कहा जा रहा है कि चर्चा अजीत पवार के स्मारक को लेकर हुई, लेकिन राजनीति में जो दिखता है अक्सर उससे कहीं ज्यादा वो होता है जो पर्दे के पीछे चलता है। और यहाँ असली मुद्दा है राज्यसभा की कुर्सी। अब सवाल यह है कि आखिर पार्थ पवार की नज़र किस सीट पर है। आपको बता दें कि उनकी मां सुनेत्रा पवार फिलहाल राज्यसभा सांसद हैं और उनका कार्यकाल 2028 तक है। लेकिन सूत्रों का कहना है कि पार्थ को इस सीट में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि ये कार्यकाल अधूरा है। पार्थ की नज़र है पूरे 6 साल के फुल टर्म पर, और ये मौका आने वाला है अप्रैल 2026 में, जब महाराष्ट्र की 7 राज्यसभा सीटें खाली होंगी। मज़ेदार बात यह है कि जिन 7 सीटों पर चुनाव होना है, उनमें से एक सीट खुद शरद पवार की है। बाकी सीटें फौजिया खान, रामदास आठवले और प्रियंका चतुर्वेदी जैसे दिग्गजों के पास है। चर्चा यह है कि पार्थ पवार खास तौर पर उस सीट को चाहते हैं जो अभी शरद पवार के पास है। अब जरा राज्यसभा चुनाव के गणित को समझिए। महाराष्ट्र में राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए किसी भी उम्मीदवार को कम से कम 37 विधायकों के वोटों की जरूरत होती है। अगर हम मौजूदा विधानसभा के आंकड़ों को देखें तो बीजेपी के पास 135, शिवसेना के पास 57 और एनसीपी के पास 41 विधायक हैं, यानी सत्ताधारी गठबंधन बेहद मजबूत स्थिति में है। खासकर एनसीपी के अपने 41 जो विधायक हैं, वो उन्हीं के दम पर पार्थ पवार जैसे किसी भी उम्मीदवार को राज्यसभा भेजने की ताकत रखते हैं। लेकिन यह मामला सिर्फ गणित का नहीं, बल्कि विरासत और आशीर्वाद का भी है। अजीत पवार के निधन के बाद पवार परिवार की अगली पीढ़ी का भविष्य अब शरद पवार के रुख पर टिका होगा। क्या शरद पवार अपनी ही सीट पार्थ पवार के लिए छोड़कर उन्हें अपना उत्तराधिकारी मान लेंगे, या फिर क्या ये मुलाकात सिर्फ एक पारिवारिक सांत्वना भर थी? महाराष्ट्र की राजनीति में पवार नाम का अपना एक वजन है। पिछले कुछ सालों में हमने इस परिवार को बिखरते हुए भी देखा और फिर सियासी मैदान में टकराते हुए भी देखा। लेकिन अब जब अजीत पवार इस दुनिया में नहीं हैं, तो क्या उनके बेटों को शरद पवार का साथ मिलेगा? क्या पार्थ पवार की राज्यसभा पहुंचने की जिद पूरी हो जाएगी? उनका ख्वाब ये पूरा होगा? ये सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि अगर शरद पवार ने उन्हें अपनी सीट के लिए आशीर्वाद दे दिया, तो ये महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़े एकीकरण का संकेत होगा। आने वाले महीनों में ये स्पष्ट हो जाएगा कि बारामती की उस बैठक में सिर्फ स्मारक की बात हुई थी, या फिर दिल्ली की कुर्सी का रास्ता तय किया गया था। फिलहाल सबकी नज़रें अप्रैल 2026 पर टिकी हैं, जो ये तय करेगा कि पवार परिवार की राजनीति किस करवट बैठेगी। आपकी इस खबर पर क्या राय है? कमेंट में आपका इंतजार रहेगा।